सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, जहां से हमारे सहयोगी शिवांग माथुर हैं और साथ ही साथ हमारे एक और सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, विवेक शर्मा इस्कॉन मंदिर दिल्ली से लाइव हैं। हमारे कुछ और सहयोगी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का मौका है तो सबसे पहले वाजिब है कि हम जन्मभूमि जो उनकी है मथुरा का रुख कर लेते हैं, जहां पर शिवांग मौजूद हैं। शिवांग, आप जहां खड़े हैं मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल से आपको वो जगह मिली है जो खाली दिख रही है, क्योंकि इस वक्त पूरा का पूरा जो मथुरा है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के भक्त ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए सुबह से ही यहाँ पे हज़ारों की संख्या में देश के तमाम राज्यों से जो श्रद्धालु हैं उनकी जो भीड़ है उसका आना बदस्तूर जारी है। रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बार नीचे का माहौल दिखा दूँ। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु लगातार सुबह से ही आ रहे हैं, बल्कि हमें पंडित जी ने इस बार की जानकारी दी कि करीब 3 दिनों से लगातार जो रश है वो बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर के बाहर के परिसर की अगर मैं बात करूं तो तमाम फुटपाथों पे, सड़कों पे आपको लोग ही लोग और श्रद्धालुओं की भीड़ नज़र आएगी। और बहुत ही खास इंतज़ाम आज मंदिर के परिसर में किए गए हैं। मंदिर परिसर में जहां एक तरफ नाटक दिखाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, वहीं अलग अलग जगह पे मंडलियां जो हैं वो कीर्तन कर रही हैं, अलग अलग गाने और भजन यहाँ पे गाए जा रहे हैं। और सुबह से ही तमाम लोगों को यहाँ जो आए हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से रात के जब 12 बजें तो यहाँ पे वो भगवान के दर्शन कर सकें। कि वो पावन भूमि है जहाँ पे जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण बेड़ियों के बीच पैदा हुए और बाद में वासुदेव ने उनको रात के अंधकार में गोकुल पहुँचाया। तो बहुत ही बड़ा महत्व है इस जगह का मथुरा के अंदर, और ख़ास तौर पर जन्म स्थान में, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और तमाम तरह की लीलाएँ जो हैं वो इस ब्रज के इलाके में उन्होंने रची हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी खूबसूरत तरीके से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना इस वक्त पंडित जी कर रहे हैं। और 12 बजे का इंतज़ार सभी को है जब भव्य आरती यहाँ पे आयोजित की जाएगी और फिर माखन मिश्री का जो प्रसाद है उसका वितरण किया जाएगा। यमुना का और गंगा का पानी यहाँ मंगाया गया, उससे स्नान कराया जाएगा भगवान को। और जो पुष्पों की वर्षा हर वर्ष की जाती है वो की जाएगी। कुल मिला के जो माहौल है उसमें बहुत ज़बरदस्त उत्साह सुबह से ही है। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस का मौसम है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं उनमें उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। उनकी एक ही इच्छा है कि वो किसी भी तरीके से रात 12 बजे आरती में सम्मिलित हों अपने परिवार के साथ और भगवान श्री कृष्ण के नंदलाल के दर्शन करने के बाद और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही मंदिर परिसर से बाहर जाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की का जो उद्घोष है वो चारों तरफ सुनाई पड़ रहा है। हमने जैसा कहा था कि हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी वाजपेयी हैं इस्कॉन मंदिर नोएडा से। ये इस्कॉन मंदिर का जो मौका होता है वो अपने आप में इस अवसर पर अलग ही छटा लिए होता है। वहाँ के श्रद्धालु अलग ही भक्ति के भाव से परिपूर्ण होते हैं, वहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले विवेक का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली इस्कॉन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा बताइए, सिर्फ 25 मिनट का फासला और कृष्ण जी का जन्म होगा, वो कान्हा जिसके इंतजार में आज पूरा दिन व्रत उपवास किया है उनके भक्तों ने। कैसी छटा है दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में? देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन टेम्पल में, जहाँ देख सकते हैं कि हजारों तादाद में जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। गंगा के आने का इंतजार से किया जा रहा है। विवेक, हम समझ पा रहे हैं वहाँ शोरगुल तो नहीं कहेंगे, उससे हम भजन कीर्तन कहेंगे, जो अपने इष्ट को किस तरह से खुश किया जाए, प्रसन्न किया जाए। देखिए, ये छटा इस्कॉन टेम्पल की ये जो पूरा प्रक्रिया है ये आरंभ से लेकर अंत तक इतनी खूबसूरत होती है जिसको परिभाषित शब्दों में कर पाना एक भक्त के नज़रिए से भी बड़ा मुश्किल होता है। और 16 श्रृंगार किए जाते हैं, किस तरह से भगवान कृष्ण का श्रृंगार के साथ साथ अभिषेक किया जाता है, जिसमें दूध, दही, मिश्री, मक्खन, वो सब चीज़ें होती हैं जो प्रभु को बहुत प्रिय होती है। हम शालिनी वाजपेयी का रुख कर लेते हैं नोएडा इस्कॉन से, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी,
हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी विवेक तक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। ज़रा बताइए, आप भी, हम देख रहे हैं कि आपके भी ऊपर कृष्ण की भक्ति का रंग दिख रहा है। ज़रा नज़ारा दिखाइए वहाँ का। बिल्कुल कृष्ण भक्त सराबोर है यहाँ के भक्त। और इस्कॉन नोएडा का नज़ारा आप देखेंगे तो बांसुरी वाले के जन्म का इंतजार कर रहे हैं लोग, कान्हा के लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर लोग झूम रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। तो देखेंगे आप पूरा मंदिर जो है वो किस तरह से फूलों से सजाया गया है। और लोगों को अगर आप झूमते हुए देखिए तो आपको साफ दिख जाएगा कि लोगों के चेहरे पे देखिए लोग कैसे कान्हा के जन्म का इंतजार कर रहे हैं और लोग यहाँ पर झूम रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा से पूरा मंदिर जो है। देखिए, कई बार ऐसा मौका होगा, ऐसे अवसर आएंगे जब हम आपसे जुड़ रहे हैं, आप तक अलग अलग मंदिरों से भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए भगवान कृष्ण किस तरह से फूलों में ढक चुके हैं और भक्तों का जो सफ़र है वो प्यार करने का, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का, वो रुक ही नहीं रहा है। और ये है प्रेम अपने कान्हा के प्रति, अपने लड्डू गोपाल के प्रति, अपने गोपाल के प्रति, अपने उस इष्ट के प्रति जो हर हर रंग में एक अलग ही छटा लिए रहते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को, भगवान कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय है पीतांबर वस्त्र। वो एक अलग बात है कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उनका श्रृंगार, उन पर फूलों की बरसात की जा रही है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि हम विवेक का भी रुख करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका भी परिचय मैं करवा देती हूँ। प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद जी हैं हमारे साथ, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ TV9 भारतवर्ष पर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी से जुड़ी हुई, जन्माष्टमी की परंपरा से जुड़ी हुई, भगवान कृष्ण को जो लोग मानते हैं, इस्कॉन से जुड़ी हुई, उनके श्रृंगार से जुड़ी हुई, उनको होने वाले अभिषेक से जुड़ी हुई हर जानकारी जितनी सटीक आप TV9 भारतवर्ष पर हमारे प्रोफेसर साहब से सुनेंगे शायद ही आपको कहीं मिले। इसके साथ मैं विवेक का रुख कर लेती हूँ। विवेक, ज़रा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए हमें। देखिए तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जयकारे जो है वो आपको सुनाई देंगे। पूरा भक्ति में माहौल जो है वो हो चुका है। आपको लोग जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में पहुँचे। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। काफ़ी लंबी लाइनें जो है वो इस्कॉन टेम्पल के बाहर देखने को मिल रही है। भक्त काफ़ी घंटों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है नंदलाला का। और देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था जो है वो भी की गई है, यानी कि पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है जो कि यहाँ पर भीड़ नहीं होने दे रहे हैं, लोगों को आगे भेजते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के अलग कोनों से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। भक्तिमय माहौल है। सुबह से ही यहाँ पे भजन कीर्तन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रही होगी, नाचती गाती झूमती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी दूर से आए हैं और यहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं और साथ ही बात की जाए तो